ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता। श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। जय जय श्री रघुवीर समर्थ। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालखंडे तृतीय सर्गः आरंभः क्रियते। तो दो सर्ग में, तो प्रथम सर्ग में तो देवर्षि नारद जी के द्वारा वाल्मीकि मुनि को संक्षिप्त में रामायण कथा का वर्णन किया गया और उसके बाद द्वितीय सर्ग में क्रौंच पक्षी के में से एक का व्याध के द्वारा हत्या होने का वो दृश्य देख करके वाल्मीकि को दुखित होना, ब्रह्मा जी का उनके आश्रम में आगमन होना और वाल्मीकि जी के शोक निवारण का एक प्रकार का साधन रामायण चरित्र का गुणगान करना, लिखना, यह ब्रह्मा जी ने उनको दिया हुआ आदेश आज्ञा। तो उन्होंने उस प्रकार का आदेश मान करके उसको स्वीकार करके ये पुण्य कार्य करने में उत्साह दिखाना वाल्मीकि जी का। और फिर अभी लिखान कार्य करने से पहले वाल्मीकि जी पूरे रामायण का मन ही मन में चिंतन करना, और इसलिए इस अभी वाल्मीकि के द्वारा रचित होने वाले रामायण में क्या क्या विषय आएंगे, कौन कौन से विषयों की चर्चा होगी, कौन कौन से विषयों के ऊपर वो प्रकाश डालने वाले हैं, इसका स्वयं नारद जी ध्यान लगा के चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि कुछ भी लिखना है या बोलना है तो उसके बारे में पहले मन ही मन में पूरी तरह से आदमी को क्लियर होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, अंतःकरण में वो सब भाव स्पष्ट होने चाहिए। और इसीलिए अभी आप उनका वर्णन स्वयं नारद वाल्मीकि के मुख से ही सुन सकते हैं। अथ तृतीयः सर्गः श्रुत्वा वस्तु समग्रं ततः धर्मार्थ संहितं हितं व्यक्तमन्वेषते भूयः यद्वृत्तं तस्य धीमतः। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थ संहितं हितं। श्रुत्वा वस्तु समग्रम, यहाँ पर वस्तु का मतलब वास्तविकता, राम जी के चरित्र की वास्तविकता वाल्मीकि जी ने नारद महर्षि से सुनी। तद्धर्मार्थ सहितम, और कैसे सुनी तो संपूर्ण रामायण की कथा उनके सभी प्रकार के गुण धर्मों के साथ, धर्म अर्थ के साथ। मतलब जब कथा सुनते हैं तो ये कथा केवल किसी व्यक्ति का केवल जन्म कार्य यही नहीं, तो उनका जो स्वभाव, उनका अंदर जो धर्म, उनका जो तपस, ये सब चीज़ के बारे में तद धर्म अर्थ सहितम हितम। और ये भी कैसे तो सुनने वाले का उसमें हित हो जाए। नहीं तो ऐसे कुछ होते हैं कथाएं कि जिसमें
पढ़ने वाले को, सुनने वाले को लेने के जैसे कुछ नहीं होता है, केवल टाइम पास मात्र हो सकता है। तो ये कथा ऐसा केवल टाइम पास नहीं है, तो सुनने वाले का हित कल्याण जिसमें हो सकता है, ऐसे व्यक्तम अन्वेषते भूयः, तो ऐसे कुछ गुप्त और कुछ हितम का मतलब ये भी होता है, हितम मतलब निहितम, निहितम का मतलब अदृश्य गुण धर्म, जो कि सभी को पता नहीं है अथवा पता होने के बाद भी उसका ठीक तरह से अर्थ लगाने का किसी किसी को आता नहीं है। तो इसलिए हितम का मतलब अव्यक्तम और व्यक्तम अन्वेषते, कुछ व्यक्त तो प्रकट और गुप्त सभी प्रकार के गुणों का वर्णन वाल्मीकि जी रामायण के विस्तार के रूप में करने वाले हैं। भूयः, अभी ऑलरेडी एक बार नारद जी ने रामायण सुनाए हैं, फिर भी भूयः का मतलब वंस अगेन स्वयं वाल्मीकि अपने शब्द में पूरे रामायण का संक्षिप्त विवरण इस सर्ग में कर रहे हैं। यद वृत्तम तस्य धीमतः, तस्य रामस्य धीमतः, धीमान बुद्धिमान राम तत्व, राम जी का चरित्र वर्णन इस सर्ग में वाल्मीकि जी के द्वारा किया जा रहा है। उपस्पृश्योदकं सम्यक् मुने स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। उपस्पृश्य उदकम, तो ये कुछ विधान होते, विधि होती है, नियम होते हैं। आप लोग देखा होगा, ये आजकल सब हम लोगों ने ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ा है। तो ये ब्राह्मण का नहीं है, ये किसी भी शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति का आचरण होना चाहिए। हमेशा एक तो जल पात्र साथ में होना चाहिए, कमंडल हो या कोई लोटा हो, कुछ तो हो साथ में। और कहीं पर भी स्पर्श करते हैं तो स्वाभाविक है, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रख कर के तो हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो शुद्ध अशुद्ध वस्तु सबको हम स्पर्श करते हैं। इसलिए जब भी हमें कोई सत्कार्य करना है तो सबसे पहले हाथ धोना चाहिए। आज अभी ये कोरोना के कारण हर बार हाथ धोना, वो भी साबुन से हाथ धोना, तो मतलब अवेयरनेस निर्माण किया जा रहा है कि हमारे हाथ दिखने में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन ये हमारे दृष्टि को बैक्टीरिया गोचर नहीं होती, इतना सूक्ष्म जंतु उसके ऊपर होते हैं। और यही जब हम आँख को लगाते, कान को लगाते, मुंह को लगाते हैं, तो ये उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अभी इनका प्रवेश अंदर गया तो फिर अंदर तो और नाजुक हमारा शरीर है, तो उसमें वो तकलीफ निर्माण कर सकते। इसलिए बार बार हाथ धोना, क्योंकि वो बार बार हम हाथ कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, मुंह में डालते हैं, कान में डालते, तो आँख से भी स्पर्श होता है, तो वहाँ से रोग प्रतिबंध करने के लिए हाथ धोना। यही चीज़ हमारे पूर्वज मतलब ऋषि मुनियों से ये चलते आया है, और वो हमेशा पास में हमेशा जल रखते थे। और इसलिए बाथरूम जाके आया कुल्ला करते हैं, मतलब मुंह धो लेते, हाथ धो लेते, पैर धो लेते हैं, उसके बाद फिर आचमन करते हैं 3 बार, थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, क्योंकि एक तो हमारा फूड पाइप भी हमेशा सलेवा से गीला रखना चाहिए। बहुत बार मुंह ड्राई हो जाता है, सलेवा निर्माण नहीं होता है, तो बाहर से पानी डाला तब भी वो कर सकते हैं। तो मतलब बहुत इसकी रचना है, मतलब ये आचरण की बहुत पहले से करके रखे हैं, और इतना सुंदर ये आचरण रहा है। तो इसलिए यहाँ पर दिखाते हैं कि मुनि वाल्मीकि जब अभी रामायण का चिंतन करने के लिए ध्यानस्थ बैठने वाले हैं, तो सबसे पहले वो आसन लगाते हैं। प्राचीनेषु दर्भेषु, उनके पास बहुत दिनों से जो प्राचीन घास से बनाया हुआ, दर्भ से बनाया हुआ आसन है, उस दर्भ आसन को लगा के बैठते हैं। और वो भी कैसे बैठ जाते हैं, तो कहते हैं कि आसन पर बैठते हैं और हो सकता है पूर्वाग्र, पूर्व की तरफ उस मुँह करके भी बैठते हैं। और मतलब किस तरफ बैठने से अपने को एनर्जी मिलती है, उत्साह बढ़ता है, तो पूर्वाग्र होकर के बैठते हैं।
बैठने के बाद उपस्पृश्य उदकम सम्यक, जल का स्पर्श करते तो हाथ धो लेना, आचमन कर लेना। ये करने के बाद मुनि ही कृतांजलि ही स्थित्वा, मुनि वाल्मीकि जी कृत अंजलि का मतलब नमस्कार स्थिति, अंजलि का मतलब हाथ ओंजल, कृत अंजलि का मतलब हाथ जोड़ने का नाम है कृतांजलि। कृतांजलिरभाषत, गीता में भी आता है कि अर्जुन भी भगवान का विश्वरूप देख करके और भाव भक्ति से विभोर होता है, तब दोनों हाथ को जोड़ करके कृतांजलि ही अभाषत, हाथ जोड़ करके फिर वो अपना वर्णन करना शुरू कर देता है विश्वरूप का। ऐसे यहाँ पर भी मुनि कृतांजलि ही का मतलब हाथ जोड़ करके स्थित्वा और धर्मेण अन्वेषते गतिम, और फिर धर्मेण गतिम अन्वेषते। यहाँ पर धर्म का मतलब योग धर्म, योग धर्म का मतलब समाधि में स्थित हो करके अभी क्या करने वाले हैं, तो श्री राम प्रभु का चरित्र का स्मरण करना चाहते हैं। तो ध्यान करना, ध्यान करने का मतलब क्या है, कोई सत्तत्व सद्वृत्त का ध्यान होना चाहिए। तो परमात्मा के मूर्ति का ध्यान करो, परमात्मा के अवतार रूप किसी संत का महात्म्य का ध्यान करो, क्योंकि व्यक्ति के ध्यान के साथ साथ उनके गुणों का भी ध्यान होता है और उसके अंदर जो भी विशेषता है वो विशेषता ध्यान में आ जाती है। तो अभी ध्यान करने के लिए बैठे ऐसा आप समझ लीजिए, और ध्यान में किस किसी को अभी वो चिंतन करते, किसी को अपने मनोपटल के ऊपर देखते हैं। तो अगले श्लोक, 2 श्लोक एक ही साथ। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम् तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। तो महर्षि वाल्मीकि अभी ध्यानस्थ बैठे हैं और ध्यान में अभी उनके मन के सामने ध्यान में कौन कौन दिखाई देते हैं, तो राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन, उनके साथ राजा दशरथ, सभार्येण, राजा दशरथ भी सभार्येण मतलब भार्या सहित, एक नहीं दो नहीं 3 भार्या के साथ, 3 उनकी रानियां थी, तीनों का भी, उसके साथ साथ उनका सराष्ट्र मतलब राष्ट्र के साथ अयोध्या नगरी और उनका रघुवंश का जो राज्य था, यत् प्राप्तम तत्र तत्वतः, और जो जो तत्वतः मतलब इसमें कल्पना कोई चीज़ नहीं, ये सब कुछ जो है उसी का वह चिंतन कर रहे कि राजा है, रानियां है, ये सब उनके बच्चे हैं, राम लक्ष्मण सीता भी है। हसितम भाषितम चयैव, वो कैसे हंसते थे, कैसे भाषण करते थे, या चैव गति ही, गति का मतलब चलना, उनका चलना कैसा था, यावच्च चेष्टितम, उन्होंने क्या क्या चेष्टाएं मतलब कर्म किए, बाल लीला किए हैं, या तो बड़ा होकर के जो जो कर्म किए हैं, तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। तत्सर्वम धर्मवीर्येण, धर्मवीर्य का मतलब योग बल से, मतलब ध्यान के बल से अंतर्मुख हो करके जो जो कुछ अभी राम जी का वर्तन होने वाला है, ये कथा ऑलमोस्ट राम जी के अवतार के पहले ही लिखी गई, तो इसका मतलब उनके सामने क्या होने वाला है ये सब अपने योग अंतर ध्यान से उन्होंने सब देख लिया। यथावत् संप्रपश्यति, सम्यक प्रपश्यति, संप्रपश्यति, अच्छी तरह से देखा, क्लियर देखा, उसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं था। स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने सत्यसंघेन रामेण
तत्सर्वं चान्ववैक्षत। शतम है वैक्षत, ऐक्षत है, ऐक्षतम नहीं, ऐक्षत मतलब भूतकाल, ईक्ष धातु का अनु ऐक्षत, तो भूते लंग और लंग त प्रत्यय तो आता, तो ऐक्षत होना चाहिए। तो स्त्री तृतीयेण मतलब राम लक्ष्मण और तीसरी स्त्री मतलब सीता के साथ प्राप्तम चरताम वने, तो जब उनको क्या हुआ तो अयोध्या से निकल करके फिर राम जी का वन में जाना। अभी ये वाल्मीकि महर्षि पूरे रामायण के कौन कौन से प्रसंग है वो सब संक्षिप्त रूप में यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। तो जब वो अयोध्या में थे तो राजा भी था, रानियाँ भी थी, ये सब राम लक्ष्मण सीता सब भरत शत्रुघ्न ये सब थे, वहाँ से लेकर के अभी ये सब कथा आगे आगे बढ़ती है। तो बहुत शॉर्ट में लेकिन पूरी कथा रावण वध तक बताई जा रही है। तो इसलिए अभी अयोध्या से आगे चलते वन में जब राम जी जाते हैं तो ये तीनों ही होते हैं, स्त्री तृतीय न थर्ड स्त्री और ये दोनों राम लक्ष्मण प्राप्तम चरताम वने, वन में विचरण कर रहे थे। सत्य संधेन रामेण, सत्य संकल्पवान, सत्य का आचरण करने वाले, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले राम जी तत्सर्वं च अन्वैक्षत, वो अभी जंगल में जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये सब वाल्मीकि मुनि अपने अंतर्मुख होकर के ध्यान में देख रहे हैं। तत्पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाणावामलकं यथा। तो यहाँ पर तो स्वयं वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि ये राम के पहले रामायण नहीं लिखा है, राम जी के सब आचरण पहले हो चुका है, उसका अभी मैं ध्यान करके देख रहा हूँ। ततः पश्यति धर्मात्मा, धर्मात्मा महर्षि देखते हैं, तत्सर्वं योगमास्थितः अपने योग साधना के द्वारा, पुरा यत् तत्र निर्वृत्तम, पुरा मतलब पूर्वी पहले, यत् निर्वृत्तम जैसे हुआ, वृत्त मतलब घटना, निर्वृत्त मतलब जो घटना घटी, तत्र सब कुछ उन्होंने देखा। कैसे देखा? पानावा मलकम यथा, पानावा मलकम स्प्लिट करो ठीक तरह से, पाणौ आमलकम यथा, पाणौ अधिक अमलकम, यचो यवा यावः संधि हो करके आय आदेश हुआ, आव पानावलकम, पाणौ, पाणौ का मतलब द्विवचन, पाणी रस्वैकारांत पुल्लिंग, पाणी का मतलब हैंड, पाणी ही पाणी पाणयः, और पाणौ ये सप्तमी एक वचन, पाणौ मतलब करे, आमलकम यथा जैसे अपने कर कमलों पर आंवला रखो तो कितना सुस्पष्ट दिखाई देता है, उतना स्पष्ट वाल्मीकि जी को रामचरित्र क्या हो रहा था, मतलब हो चुका है भूतकाल में, वो सब देखते थे, मतलब उनको इतना स्मरण हो रहा। तत्सर्वं सर्वतो दृष्ट्वा धर्मेण सह महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः। तत्सर्वं तत्वतो दृष्ट्वा धर्मेण सह महामति, सह महामतिः धर्मेण धर्म के अनुसार, तत्सर्वम तत्वतः दृष्टा, वाल्मीकि जी सब वो धर्मात्मा राम जी का जो जो कुछ हुआ, क्या क्या हुआ, अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वम, राम और अभिराम, अभिराम का मतलब परशुराम और राम जी, इनका भी मिलन हुआ था, है ना। जब शिव धनुष्य तोड़ा तो उसके बाद जब परशुराम जी को पता चल जाता है तो वह तुरंत उनके सामने आ जाते हैं, और तो कैसे भगवान शिव जी का धनुष्य तोड़ सकता है, ऐसा तोड़ने वाला तो कौन है। तब वो अपना परिचय देते कि मैं राम हूँ, तो वो बोलते ऑलरेडी मैं राम हूँ, तू कहाँ से आया है करके, क्योंकि ये परशुराम थे और ये अपने आप को श्री राम बोल दिया,
तो बोलते हैं कि यहाँ दो दो राम कैसे हो सकते हैं। तो फिर वो अपना शक्ति युक्ति सब बताने के बाद मान लेते हैं कि यही भगवान का अगला अवतार है। और इसका मतलब परशुराम जी को पता चलता है अभी मेरा अवतार कार्य पूरा हुआ है, क्योंकि अगला अवतार आया है। तो ये कथा भी वहाँ आ जाती है, ये भी उन्होंने देखा वाल्मीकि जी ने, और इसका भी वर्णन वो आगे विस्तार से करेंगे। कहाँ मिले, कैसे मिले, कौन कौन मिले, वो सब होता है। आगे बताते हैं क्या देखा और उन्होंने अपने ध्यान में। कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्रमिव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान् मुनिः कामार्थ गुण संयुक्तम कामार्थ गुण संयुक्तम धर्म अर्थ गुण विस्तरम काम अर्थ धर्म अर्थ गुण विस्तरम। तो इसका मतलब जो जो वर्णन जैसे जैसे भी रघुवंश श्री राम का रामायण का काव्य निर्माण हुआ, तो सबकी कामना पूर्ण करने के लिए अपनी भी इच्छा की मुझे अभी जैसे ब्रह्मा जी ने बताया कि रामचरित्र लिखो, वो भी काम पूरा करने के लिए धर्म गुण विस्तार, और इसके द्वारा श्री राम जी के धर्म और गुण इसका भी विस्तार से वर्णन करने के लिए। और वो कितना गाढ़ा वर्णन होगा, कहते हैं समुद्रम इव रत्नाढ्यम, समुद्रम इव रत्नाढ्यम, जैसे समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, का मतलब सभी प्रकार के रत्न सभी प्रकार के खनिज उस समुद्र में मिलते हैं। ऐसे भगवान श्री राम भी सभी सद्गुणों के समुद्र के जैसे रत्नाढ्य है, मतलब इतने उनके अंदर गुण ही गुण है। और सर्वश्रुति मनोहरम, और उनका कितना भी सुनो, श्रुति का मतलब कान को, मनोहर मतलब सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, बार बार सुनने का मन होता है। और बिल्कुल कैसे वर्णन करने वाले हैं वाल्मीकि, तो कहते वाल्मीकि को नारद जी ने जैसे बताया ऐसा ही वो वर्णन करने वाले। स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना, महात्मा नारद ने जैसे कथन किया इनके सामने, रघुवंश चरितम चकार भगवान मुनि, तो बिल्कुल नारद जी ने जैसे वर्णन किया ऐसे ही वर्णन अभी वाल्मीकि जी करने वाले। कौन बोल रहा है? स्वयं वाल्मीकि जी बोल रहे। कहाँ बोल रहे? ध्यानस्थ होके बोल रहे। जन्म रामस्य सुमहत वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य विप्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलतां। जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलतां, क्या क्या बोलेंगे? जन्म रामस्य, रामस्य जन्म की कथा आएगी। सुमहद्वीर्यम, उनके पराक्रम की बात होगी। सर्वानुकूलताम, वो सबके लिए कैसे लोकप्रिय थे, सबको कैसे प्यार करते थे। लोकस्य प्रियताम शांतिम, सभी लोग उनको भी कितना चाहते थे। सौम्यताम सत्यशीलताम, सौम्यताम मतलब सौम्य स्वभाव के थे, बहुत लवली पर्सन। उनका मतलब क्या है? कोई भी बात कर सकता है, किसी को भी वो अच्छे लगते हैं। और शील का मतलब आचरण कैसे था? सत्यशील, सत्यशील का मतलब सत्य का आचरण करने वाले। ऐसे राम जी की कथा का वर्णन होगा। नाना चित्रा कथाश्च अन्या विश्वामित्र सहायने जानक्याश्च विवाहञ्च धनुषश्च विभेदनम्। तो भगवान के अलग अलग कथाओं का वर्णन होगा। नाना चित्रा कथा, नाना चित्र विचित्र सब प्रकार की जिनकी जो भी
उनके जीवन में घटा न घटा वो सब बताने वाले हैं। और विश्वामित्र सहायने, तो भगवान और राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र भी अपने साथ लेने के लिए आते हैं। और दशरथ जी भेजना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अभी अभी तो गुरुकुल से आए हैं और अभी अभी गुरुकुल से आते ही अभी कुछ अपने साथ रहने दो उनको, हम भी उनके साथ रहना चाहते हैं। जैसे कोई किसी के बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं तो 8-10 साल उधर रह गए तो फिर घर में आने के बाद माँ बाप को लगता है कि हमारे साथ रहे, गप लगाए, क्या आता है नहीं आता है, क्या बोलते हैं नहीं बोलते, भाषा आती, मतलब उनके साथ रहना चाहते। तो उसी समय पर कोई आ जाता है और इनको हम लेके जाते हैं हमारे सहाय के लिए, वो भी जंगल में राक्षसों के बीच में, तो किसी भी माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए उनको भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं दशरथ जी। लेकिन फिर विश्वामित्र को गुस्सा आता है, जब हम इतना सत्कार्य कर रहे हैं और तुम राजा होते, हमारी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा गुस्सा दिखाते हैं। और उसी समय वशिष्ठ को भी पता चलता है कि नहीं, अभी विश्वामित्र को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो राजर्षि है। बहुत गुस्सा भी आता है, शाप भी दे सकते हैं। और वशिष्ठ ये भी जानते थे कि राम जी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है क्योंकि वह सब समर्थ है अपना रक्षा करने वाला। इसलिए वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ राम और लक्ष्मण को इनके साथ भेजने के लिए तैयार होते, विश्वामित्र के साथ। वो भी कथा आती है करके बता देते। फिर उसके बाद जानक्याश्च विवाहम, और जब विश्वामित्र के पास जाते तो वहीं से फिर जनकपुरी चले जाते क्योंकि तब उन्होंने अनाउंस किया होता है कि जो कोई ये धनुष्य का ये करेगा उसके साथ जानकी का स्वयंवर विवाह होगा। तो फिर विश्वामित्र भी इन दोनों राजकुमार को वहाँ लेके जाते हैं। तो वो जानक्या, जानकी दीर्घ इकारांत श्रीलिंग शब्द, जानकी ही, जानक्यौ जानक्यः षष्ठी, जानक्याश्च विवाहम, जानकी का विवाह प्रसंग भी आएगा। धनुषश्च विभेदनम, धनुषः च विभेदनम, धनुष का विभेद मतलब तोड़ना, ये भी कथा आएगी। राम राम विदांच विवादम, राम राम विवादंच गुणान् दशरथेस्तथा, नहीं दाशरथेस्तथा, तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम्। हाँ, अभी आप लोग पहले भी सुना है, आगे भी विस्तार से सुनने वाले हैं। तो संक्षिप्त में ही, जैसे वाल्मीकि जी तो खाली क्या क्या विषय बताने वाला हूँ ये बता के जा रहे इस सर्ग में। तो राम राम विवादम, राम राम का मतलब राम परशुराम और राम श्री राम, इन दोनों का विवाद होने वाला वो भी कथा आएगी। गुणान दाशरथेश्च, दाशरथी रामः का मतलब श्री राम के गुण का भी वर्णन, तथा अभिषेकम रामस्य, राम का जो अभिषेक होने वाला होता है उसका वर्णन। उसके समय पर कैकेय्या दुष्ट भावता, कैकेयी के अंदर दुष्ट भावना निर्माण होना और राम जी को वन भेजना, ये भी प्रसंग आएगा। विघातंचाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम, राज्ञक्षोकं विलापञ्च परलोकस्य चाश्रयम्। विघातंच अभिषेकस्य, अभिषेक होने वाला है और विघात का मतलब उसका सब सत्यानाश होना का मतलब क्या है, क्योंकि उसी समय पर राम को वन भेजने की बात आती है। तो अभिषेक तो का सब तैयारी किया हुआ सब खत्म हो जाता है। रामस्य च विवावसम, विवासनम का मतलब राज ड्रेस से भी उसको मुक्त कराया जाता है, वस्त्र विहीन किया जाता है। और राज्ञः शोकः, उसी समय पर जब राम जी को वन भेजा जाता है, विवस्त्र करके मतलब सामान्य वस्त्र के ऊपर भेजा जाता है, वो सब सुन करके राजा को बहुत शोक होता है। और उसी शोक में परलोकस्य च आश्रयम्, वह परलोक चले जाता है, मतलब मर करके स्वर्ग चले जाता है। प्रकृतीनां विषादंच, प्रकृतीनां विसर्जनम्, निषादाधिपसंवादम्
सूतोपावर्तनं तथा प्रकृतीनां विषादंच प्रकृतीनां विसर्जनम। प्रकृति का मतलब प्रजा, संपूर्ण अयोध्या की प्रजा को क्या होता है, विषाद का मतलब दुख होता है, क्योंकि वो सब राम जी को चाहते हैं और उनका अभिषेक होने वाला है। तो सभी ने एक मत से अनुमति दे दी कि और दशरथ को कि हाँ राम जी योग्य है और उनको ही अगला राजा बनाना चाहिए। और उनको जब अगला दिन समाचार आता है, पेपर की हेडलाइंस आ जाती है कि राम जी का अभिषेक तो रद्द हो गया, लेकिन उनको वन जाना पड़ता है। तो प्रकृति नाम विसर्जनम, सभी प्रजा दुखी हो जाती है। और बड़े विषाद दुखी होने के बाद वहाँ से जब राम जी आगे चले जाते हैं तो पहले मुलाकात निषादाधिपति, निषादों का पति गुह के साथ उनका मिलान होना, उनसे बातचीत होना। सुतोपावर्तनम तथा, और वहीं गंगा तट पर जाने के बाद सूत का मतलब अयोध्या के सूत मतलब सुमंत मंत्री को वहाँ से वापस लौटा देना, उपवर्तनम तथा, ये कथा भी आ जाती है। उसके बाद गंगायाश्चापि संतारम भरद्वाजस्य दर्शनम भरद्वाजभ्यनुज्ञानात् चित्रकूटस्य दर्शनम। हाँ, तो शब्द याद रखने का है, बार बार शब्द उच्चारण हो रहा है कि उसको याद रखिए। गंगायाश्चापि संतारम, गंगा को पार करके, संतरति, तरति मतलब क्रॉस कर जाना, संतारम गंगा को पार करके आगे जाना। और उसके बाद सबसे पहले भरद्वाजस्य दर्शनम, भरद्वाज आश्रम पहुंच जाना, वहाँ का अच्छा वातावरण देख करके वहीं रहने का उनको इच्छा हो जाना। और इसलिए फिर भरद्वाज अभ्यनुज्ञानात्, भरद्वाज के ही आज्ञा से मतलब उनकी अनुमति से चित्रकूटस्य दर्शनम, पास में चित्रकूट पर्वत पर चले जाना, उसका दर्शन करना और कुछ दिन के लिए वही वास करना। वास्तुकर्म निवेशंच भरतागमनं तथा प्रसादनंच रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्। वास्तुकर्म निवेशनम, वहाँ पर छोटी सी कुटिया पर्णकुटी बना करके, वास्तु निर्माण करके उसको प्रवेश किया। हम लोग घर बना के गृह प्रवेश करते हैं, ऐसे राम जी ने भी अपनी पर्णकुटी बना करके उसमें प्रवेश करते, वहाँ रहने लगे। तब यहाँ अयोध्या में दशरथ का निधन हो जाना, फिर उनकी अंत्यक्रिया कर देना भरत के द्वारा। फिर भरत को पता चलना कि राम जी अभी यहीं चित्रकूट पर्वत पर है, तो उनको मिलने के लिए जाना। भरतस्यागमनं तथा प्रसादनंच रामस्य, और राम प्रसन्न होना, भरत से मिलना और उससे चर्चा करना। और पर सब भाई मिलकर के पितुहु च सलिल क्रियाम, फिर नदी के तट पर जाकर के सब भाई मिल करके पिताजी को श्राद्ध पिंडदान इत्यादि करना। तो इसलिए सलिल क्रिया का मतलब तर्पणादि करना। तो देखिए वो उसी समय इतना कुछ होता है, लेकिन अपना उत्तर कर्म जो होता है, कर्तव्य होते, वो शोक करते हुए भी लेकिन करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सलील कर्म का मतलब अर्घ्य कर्म किया, अथवा उदक तर्पण करते कहते उसको, तो वो किया। पादुकाग्र्यभिषेकंच नंदीग्रामनिवासनम दंडकारण्यगमनम विराधस्य वधं तथा। और उसी समय पर राम जी अपने पादुका देते हैं, क्योंकि भरत आग्रह करता है कि भैया मैं तो यह राम जी का राज्य है, मैं कभी भी राजा नहीं बनना चाहता हूँ। तो इसलिए उनका पादुका लेता है, पादुका के अभिषेक करता है। नंदीग्राम निवासनम, फिर वहाँ से वापस आकर के अयोध्या में न रहते हुए, महल में न रहते हुए नंदीग्राम में निवास करता है। फिर दंडकारण्य, और इधर राम जी का अगला प्रवेश चालू होता है कि अभी वो वहाँ से कहाँ से, चित्रकूट पर्वत से आगे दंडकारण्य में जाते हैं। तो सबसे पहले वहाँ विराध नाम के राक्षस का वध करते हैं। दर्शनम शरभंगस्य सुतीक्ष्णेन समागमम्
अनसूया समाख्यांच अंगरागस्य चार्पणम। और फिर उसके बाद दर्शनम शरभंगस्य, उनको आगे चल करके शरभंग का दर्शन होता है। और फिर उसके बाद शरभंग का दर्शन होने के बाद शरभ मुनि, शरभंग का मतलब शरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण के साथ उनका समागम मतलब वार्तालाप। और फिर अनसूया देवी के द्वारा सीता को मार्गदर्शन करना, सीता के साथ कुछ संवाद होना, कुछ समय काल बिताना, वो भी होता है वहाँ। तो मतलब क्या है, इतने सभी, क्योंकि अनसूया पतिव्रता, अत्रि ऋषि की हाँ पत्नी होती है और पतिव्रता होती है, तो उनका सामर्थ्य पता है कि सभी देवताओं को उन्होंने एक बना करके दत्तात्रेय बना दिया है करके, तो तीनों बालकों को। तो मतलब इस प्रकार से उनका सामर्थ्य है। ऐसे पतिव्रता स्त्री का मार्गदर्शन सीता को मिला और इसलिए वो भी एक प्रकार का सत्संग है और उससे सामर्थ्य प्राप्त हुआ सीता को भी। और फिर आगे चल करके क्या करते हैं, तो ये होने के बाद दर्शनम, आगे जा कर के दर्शनंचाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा। दर्शनंचापि अगस्त्य से आगे चल करके अगस्त्य मुनि का दर्शन होता है, उनके दर्शन करके चर्चा करते हैं धनुषो ग्रहणम तथा। और अगस्त्य के द्वारा एक उनको धनुष्य अर्पण किया जाता है राम जी को, बहुत सुंदर सा। और उसके बाद उसी जंगल में शूर्पणखा का आगमन होता है। शूर्पणखा करके राम जी से संवाद करती है, वो क्या क्या बोलती है, क्या क्या नहीं बोलती है, वो सब उसका विस्तार आएगा। लेकिन ये एक विषय है, इसकी भी चर्चा होने वाली है आगे। और फिर उसके बाद कहते हैं कि विरूपकरणम तथा। और फिर बाद में वो ज़्यादा ही कुछ बोल जाती है या कुछ कराती है, उससे त्रस्त हो करके राम जी लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि इसका अपने ब्यूटी का मतलब सौंदर्य का बहुत अहंकार है, इसको इसकी जगह दिखा दो। इसलिए उसको विरूपीकरणम, नाक कान काट करके उसको विरूप बना देना। और फिर उसके साथ बाकी जो राक्षस थे उनका वध होता है। वधम खरत्रि शरोरुत्थानम, हाँ ओके, वधम खरत्रिशरस उत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्यहरणं तथा। खरत्रिशर इन राक्षसों का वध होता है, उसके कारण रावण तक वो पहुंच जाती है। कौन? शूर्पणखा। और फिर अपने रावण के क्रोध को जगा देती है। फिर मारीच इत्यादि वध हो जाता है, वैदेही का हरण होता है। मतलब ये सब विषय बता रहे हैं कि ये सब चर्चा होने वाली, ये सब वाल्मीकि महर्षि अपने ध्यान में ये सब विषयों को ठीक तरह से क्रम से लगा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं। ऐसे राघवस्य विलापञ्च गृध्रराजनिबर्हणम् कबन्धदर्शनं चैव पंपायाश्चापि दर्शनम्। तो कहते हैं कि जब वैदेही का हरण होने वाला है, सीता हरण होगा, फिर उसके बाद जब पता चलता है कि अपने प्रिय पत्नी का हरण हो गया तो राम जी को भी दुख होता है, विलाप करते हैं। फिर उसके बाद उनको वहीं दिखाई देता है गृध्रराज निबर्हणम, रावण के द्वारा जटायु, जो गृध्रराज कहा जाता है गिद्धों का राजा, उसका वध देख करके उनको भी बहुत दुख होता है राम जी को। उसके बाद आगे चलते हैं तो कबंधी का दर्शन हो जाता है। फिर पंपा सरोवर में पहुंच जाते हैं। तो पंपा सरोवर का मतलब आज का यह हम्पी से लेकर के केरला तक का जो भी भाग है, ये सब वहाँ पर दिखाई देता है। और जब वहाँ पर देखते हैं पंपा में, तो वहाँ बहुत सुंदर लगता है। आज भी जाके देखो वहाँ, तो मतलब जंगल कम है लेकिन पहाड़ियाँ हैं, पूरे पत्थर से भरे हैं। और एक अंजनी पर्वत है कि जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था,
उनकी माता जी वहीं रहती थी। अभी भी वहाँ एक छोटी सी गुफा जैसी है, मंदिर जैसे बनाया हुआ है, चढ़ के जाना पड़ता है। अच्छा है, कभी तो देखना चाहिए। तो ये वहाँ पर राम जी पंपायाश्च दर्शनम शबरी दर्शनंचैव फलमूलाशनं तथा प्रलापं चैव पंपायां हनुमद्दर्शनं तथा। हाँ, एकाग्रता बनी रहे, एकाग्रता बनी रहे तो सब श्लोक भी ठीक तरह से उच्चारण हो सकते हैं, आ जाता है। तो शबरी दर्शनम, आगे चल करके शबरी का दर्शन होता है राम जी को, मतलब पता चलता है। फिर जाकर ते बेचारे बहुत भक्त थी। शबरी बोलने से लोग उसको भील समाज के भी बोलते हैं, लेकिन जंगल में रहते हुए भी सज्जन रह सकते हैं और शहर में रहते हुए भी दुर्जन हो सकते हैं। तो इसका मतलब कहाँ रहने से आदमी अच्छा बुरा नहीं होता है, आदमी का आचरण अच्छा बुरा होता है। तो शबरी जंगल में रहती है। आज शबरी मलय करके, मलय मतलब पहाड़ डोंगर होता है ना, इस कन्नड़ा, तमिल और मलयालम में तो मलय पर्वत का मतलब पर्वत थी, तो शबरी मलय। तो शबरी दर्शनम चैव, वहाँ जाकर के शबरी के द्वारा फलमूलाशनम, भगवान को क्या दे सकती, बेचारे के पास जो है वही दे सकते हैं। और भगवान को भी आदत हो गई ना, अभी पूरा इतना साल जंगल में रहते हुए सब फल मूल खा के, कंद खा के है जीवन जीने का आदत हो गई है, तो वो भी वही उनको देती है। प्रलापंच, उनके साथ प्रलाप होता है, चिंतन होता है, बैठकर सत्संग होता है। फिर वहाँ पर पंपायाम हनुमत दर्शनम, उसी पंपा एरिया में उनको हनुमान जी का भी दर्शन होता है। दर्शन का मतलब हनुमान जी को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी हनुमान जी भी मिल गए, तो हनुमान जी के द्वारा ही सुग्रीवों का भी परिचय किया जाएगा। ऋष्यमूकस्य गमनम सुग्रीवेण समागमम प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वाली सुग्रीव विग्रहम्। तो ऋष्यमुख नाम के पर्वत पर सुग्रीव रहता था। वहाँ पर राम जी का गमन हुआ, मतलब गए, पहुँच गए हनुमान जी के साथ। फिर वो हनुमान जी ने उनका परिचय करा देने के बाद प्रत्योत्पादनम सख्यम, दोनों के बीच में सख्य मतलब मैत्री होती है, वो भी बताते हैं। और उसके बाद पता चलता है वाली सूरों के बीच में युद्ध हो रहा है, मतलब दोनों की नहीं जमती है, और इसलिए उनका युद्ध का प्रसंग सुनना। वाली प्रथमं चैव सुग्रीव प्रतिपादनम ताराविलापं समयं वर्षरात्र निवासनम। वाली प्रमथनम, प्रमथन का मतलब नाश, उसको शिक्षा देना। तो सुग्रीव के साथ मैत्री होने के समय ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको तुम्हारे शत्रु से मुक्ति दिलाऊंगा, और उनका शत्रु था वाली, स्वयं सुग्रीव का भाई। और इसलिए सुग्रीव का कहने पर भगवान वाली का नाश करते हैं, मतलब प्रमथनम का मतलब उसको मार देते हैं। और सुग्रीव प्रतिपादनम, और सुग्रीव को उसी राज्य का राजा बना देते हैं। और उसके बाद जब पति चले गया तो पत्नी को बड़ा विलाप होता है। तो वाली की पत्नी तारा थी, तारा को बड़ा दुख होता है। तारा विलापनम, विलाप करना मतलब दुख करना, रोना। और फिर उसके बाद वर्ष रात्र निवासनम, एक साल भर उधर ही राम जी का निवास होता है, क्योंकि अभी वर्षा समय होता है, बारिश का समय, और इसलिए आगे कहीं जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए वहीं एक पर्वत पर वो रह जाते हैं। कोपम राघव सिंहस्य बलानाम उपसंग्रहम दिश प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम। अब यहाँ एक बहुत घटना ऐसी हो जाती है कि वहाँ के जो पर्वत है जहाँ सुग्रीव रहता था, उसका नाम है ऋष्यमुख पर्वत। तो ऋष्यमुख पर्वत पर एक सब वाली का नाश होने के बाद सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया, और स्वयं
राम जी सुग्रीव के साथ उनके महल में या उनके स्थान पर नहीं रहते हैं, तो सामने देखने वाला एक उससे भी बड़ा ऊंचा पर्वत, उस पर्वत की चोटी पर जाकर के राम लक्ष्मण दोनों निवास करते हैं। और टाइम अभी ठीक नहीं था यहाँ से प्रवास करने के लिए, तो वहाँ रुक जाते हैं और करीब करीब 4 महीना सपोज़ बारिश के समय पर वहाँ रुक गए। तो वो 4 महीना तक या ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, सुग्रीव ना मिलने गया ना आगे सीता ढूंढने का कोई प्लान बता रहा था। तो फिर राम जी को तो एक एक दिन 1 साल के जैसे हो रहा था, कब एक बार वो मतलब उसको ढूंढ निकालेंगे सीता को, उसको मुक्ति दिलाएंगे करके। तो जब वो ये सुग्रीव भूल गया तो राम जी को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। इसलिए कोपम राघव सिंहस्य, राघव नाम के सिंह को कोप क्रोध आ जाता है, मतलब गुस्सा आ जाता है। और फिर क्या करते हैं, गुस्सा आकर के बलानाम उपसंग्रहम, और वो दिखाते अपना क्रोध। ज़्यादा करके उनको क्रोध नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो फिर सामने वाले को समझ में भी आता है और अपनी कोई खैर नहीं है ऐसा सोच के वो बात तुरंत याद आ जाती है। और फिर सुग्रीव तैयार हो जाता है, नहीं मेरी भूल हो गया, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अभी राजा मिला, राज्य मिला, बस तो ये हो गया। तो उसमें हर आदमी है ना अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, तो फिर उसको याद दिलानी पड़ती है। तो जब याद दिलाया तो फिर वो फिर अपना पूरा बल सैन्य एकत्रित करना शुरू करता है और सभी को बुला करके बलानाम उपसंग्रहम, बल का मतलब अपना बल सैन्य को उपसंग्रह कर लेता है, इकट्ठा करता है। और इकट्ठा करने के बाद प्लानिंग करते हैं, दिशा प्रस्थापनम चैव, दिशा का मतलब चारों दिशा के वर अलग अलग, मतलब वो सब आगे आएगा विस्तार में, किस दिशा को किसको सीता की खोज में भेज दिया वो सब बताया जाएगा। सो दिशा प्रस्थानम चैव पृथिव्याश्च निवेदनम, और ये पृथ्वी को भी निवेदन करते हैं कि माता सीता को सुरक्षित रखो और हम जल्दी ही उनको ढूंढ निकालेंगे करके। अंगुलीयकदानञ्च रुक्षस्य बिलदर्शनम् प्रायोपोषणं चैव संपातेश्चापि दर्शनम्। हाँ, तो फिर अभी ये इनका सुग्रीव को इस प्रकार से ये कर देने के बाद फिर राम जी वहाँ तक जब चारों तरफ अभी भेज दिया तो अंगुलीयक दानम, अंगुलीयक दानम, तो अंगुलीयक दान का मतलब होता है पृथ्वी और समुद्र के बीच में जो द्वीप है वहाँ पर सीता हो सकती है। तो ये सब इसको उनको पता होता है, तो फिर उसका परिचय देते हैं। और फिर हनुमान जी को अंगुलीयक दानम, अभी वो उनका तय हो गया कि हनुमान जी को भेजेंगे, और हनुमान जी ही कैपेबल है कि जो कोई जहाँ नहीं जा सकते हैं वहाँ हनुमान जी पहुँच सकते हैं। तो इसलिए फिर अंगुली दानम का मतलब अपना बोलते हैं ना मैरिज का रिंग, हाँ वो ज़माने से चलते आ रहा है, और इसलिए उनके पास जो अंगुली थी वो उसको दे दिया, किसको, हनुमान जी। अंगुलीयक दानम च रुक्षस्य बलदर्शनम, और रुक्ष को पर्वत को क्या अपना बल दिखाना का मतलब राम अपने जो है ना बल दिखाने का समय क्या होता है कि जाते जाते एक गुफा आती है, उस गुफा का भी नाम दिया है स्वयं प्रभा गुफा, उसको दूसरा नाम है रुक्ष बिल, रुक्ष बिल भी कहते हैं, और उसको दूसरा नाम है स्वयं प्रभा गुफा। मतलब वो लेडी, बहुत सुंदर लेडी रहती थी वहाँ गुफा में, और वो वहाँ कोई भी उसके यहाँ दरवाजे में आए तो भूल भुलाया उसके अंदर लेके जाते थे। और वो बाहर सब जंगल है, अंधकार है, लेकिन गुफा के अंदर बहुत सुंदर प्रकाश रहता था, सूर्य नहीं पहुँचता था फिर भी प्रकाश रहता था अंदर, इसलिए उसका नाम ही स्वयं प्रभा रखा है। तो ऐसे ये प्रभावती गुफा में प्रवेश होता है। और उधर क्या होता है आगे, तो वहाँ बिल दर्शनम, वो बिल उनको दिखाई देता है, गुफा प्रवेश जाते हैं, फिर वहाँ से हनुमान जी बाहर आ जाते हैं। प्रायोपेशनम चैव
संपातिश्चापि दर्शनम। तो गुफा में प्रवेश, वापस आ जाना और फिर आगे चलते हैं तो संपाति नाम के पक्षी का दर्शन होता है, आगे चल करके उनको दिखाई देता है। वो भी उन्होंने देखा हुआ रहता है कि यस रावण ही सीता को इस तरफ से लेके जाता है। हो सकता है वो बीच में उसको आभरण डाल के जाती है तो वो आभरण भी मिलते हैं सीता के करके। पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लंघनं समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनम्। पर्वतारोहण, बड़े बड़े पर्वत के ऊपर चढ़ करके आगे चल करके क्या होता है कि चढ़ना पड़ता है, फिर नीचे आना पड़ता है, क्योंकि अभी सब रास्ता ही ऐसे थे। आज के जैसे हाईवे तो नहीं थे, अभी केवल हाईवे नहीं है तो उसके अंदर अभी टनल्स बना रहे कि मतलब ऊपर चढ़ के नीचे आने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन उस ज़माने पर पैदल चल करके सब पर्वतारोहण, बाद में सागर के पास पहुंच गए। सागर के पास जाने के बाद समुद्र वचनाच्चैव, उसको भी दिखाते हैं, बहुत गुस्सा आता है, वहाँ भी गुस्सा दिखाते हैं राम जी, और समुद्र को बोलते हैं हमको रास्ता दे दो। तो फिर वो पर्वतराज प्रकट हो समुद्रराज प्रकट हो करके बता देता है कि आपका में से कोई ऐसे है कि जिसके हाथ से आप यहाँ ब्रिज बनाओगे तो ब्रिज टिकेगा और आप वहाँ से चल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैनाकस्य च दर्शनम, मैनाक नाम की एक देवी होती है या कोई तो भक्त होती है, और फिर उनका भी कथा आता है। अभी ये सब कौन है, इनका डिटेल क्या है, ये सब आगे विस्तार में आने वाला है। उसके बाद राक्षसी तर्जनम चैव छायाग्रहस्य दर्शनम। राक्षसी तर्जनम, राक्षसों को तर्जन मतलब भय दिखाना, कि बीच बीच में आते हैं ना उस समय सोचना, जहाँ से वहाँ तक सब राक्षसी राक्षस थे और सब जो भी मिलते हैं तो उनको तर्जन मतलब डरा करके वह रास्ता निकालना। और फिर उसके बाद छायाग्रहस्य दर्शनम, समुद्र से जब हनुमान जी जाते हैं तो समुद्र में एक राक्षसी रहती है कि उसका पावर क्या था कि जिसका किसका छाया गिरता है उसके ऊपर शेड, उसके द्वारा भी उस प्राणी को ग्रहण कर सकती थी, ऐसा थे। तो फिर कहा जाता है कि हनुमान जी उड़ रहे थे तो उनका भी छाया गिर गई पानी के ऊपर, उसके द्वारा हनुमान जी को उसने खींच लिया। तो फिर वो काय के लिए खींचती थी, तो खाने के लिए। तो फिर हनुमान जी वहाँ छोटा रूप धारण करते हैं, सीधा उसके पेट में चले जाते जिंदा, उसको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि मच्छर का जैसा रूप छोटा लिया और ये तो इतना बड़ा मुंह खोल करके बैठी, उसको पता ही नहीं कि अंदर गया। अंदर जाने के बाद फिर लघु रूप को बड़ा रूप कर, इतना बड़ा रूप कर दिया कि उसका पेट ही फाड़ दिया। इसका मतलब क्या है, तो इतना बड़ा हो करके उसका पेट फट जाता है और वैसी वो मर जाती है। फिर वहाँ से निकल करके वो आगे चले जाती। इसलिए छायाग्रहस्य दर्शनम सिंहिकायाश्च निधनम, आगे चल करके सिंहिका नाम की राक्षसी वहाँ लंका के तट पर मिलती है, उसका भी नाश कराते हैं। लंका मलय दर्शनम, फिर उसके बाद लंका के पहाड़ का दर्शन होता है, मतलब दिखाई देता है उनको, और वहाँ चलते हैं। रात्रौ लंका प्रवेशंच एकस्यापि विचिन्तनम् आपान भूमि गमनम् अवरोधस्य दर्शनम्। रात्रौ लंका प्रवेशंच, तो हनुमान जी रात्रि के समय पर लंका में प्रवेश करते, क्योंकि दिन में कोई देखेगा तो हल्ला मचाएगा। उसका काम था कि सबसे पहले पता कर लेना कि सीता जी है और कहाँ है। एकस्यापि विचिंतनम, किसी को पता नहीं चला। फिर अपान भूमि गमनम अवरोधस्य दर्शनम, फिर वो ऐसे गमन करते हैं कि बिल्कुल हवा किसी को पता तक न चल जाए, इतने निस्तब्ध होकर के वो वहाँ चले जाते हैं। ये सब उसका दर्शन और विवरण आगे आने वाला है।
दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनं अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनं दर्शनं रावणस्यापि रावण का भी दर्शन कर लेते दूर से, छोटे रूप लेकर के सब जगह घूमते हैं, कौन कहाँ है सब पता लगा है। पुष्पकस्य च दर्शनम, उनका एरोप्लेन बाहर खड़ा था पुष्पक लंका में, तो उसका भी दर्शन ले लिया, पहली बार देखा तो देख लिया ठीक तरह से उसको भी। फिर वहाँ से आगे अशोकवनिकायानम, फिर अशोकवनिका में चले जाते हैं। सीतायाश्चापि दर्शनम, वहीं पर उनको सीता का दर्शन होता है। अभिज्ञान प्रदानंच सीतायाश्चापि भाषणम राक्षसी तर्जनं चैव त्रिजटा स्वप्न दर्शनम। अभिज्ञान प्रदानंच, सीता को देखा तो फिर सीता के पास क्या किया उन्होंने, अभिज्ञान, अभिज्ञान का मतलब जो अंगूठी दी थी ना राम जी ने, वो उसको याद दिलाने के लिए वो अंगूठी दिखाया, दे दिया, प्रदान किया। तब सीता जी को भी विश्वास हुआ कि यह राम जी का ही कोई दूत आया है और इसलिए वो स्वीकार करती है। उसके बाद वो भाषण करती, सीतायाश्चापि भाषणम, फिर अपना सुख दुख बता देती है, कैसी है वो, क्या चाहती है करके सब बता दिया। सब ये समाचार लेके वापस जाना है चुपचाप, तो चुपचाप नहीं जाते हैं, वहाँ भय उत्पादन करके हनुमान जी जाते हैं। राक्षसी तर्जनम चैव, क्योंकि उसको पहरा देने के लिए राक्षसी रखी थी उन्होंने, तो इसलिए सभी राक्षसी को पहले बता दिया, हाथ तक लगाओ कुछ करके देखो ना तो तुम्हारा सत्यानाश करूँगा करके। तर्जन, तर्जन का मतलब उनको एक प्रकार का भय प्रदान, भय वाक्य बोल देने का। और ये सब करने के बाद वहाँ एक दूसरी राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा, तो ये त्रिजटा राक्षसी थोड़ी सी सात्विक थी और वो हमेशा सपोर्ट करती थी, एट द सेम टाइम वो उसके वहाँ काम की थी ना, तो इसलिए उसको तो उसका काम सुनना पड़ता था। तो फिर वो बता देते, क्या बता देते हैं, तो उसको एक ड्रीम आता है कि कोई तो आने वाला है, इनको मारने वाला है, सीता को लेके जाने वाला है, रावण मरने वाला है, ऐसा कुछ तो स्वप्न देखती है। इसलिए त्रिजटा स्वप्न दर्शनम, वो प्रसंग भी आएगा। मणिप्रदानं सीतायाः वृक्षभंगं तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किंकाराणां निबर्हणम्। मणि प्रदानम, सीता के पास एक मणि बचा था, उसको कहते हैं चूड़ामणि। चूड़ामणि का मतलब क्या है, अपने बाल बना के उसको एक खट्टा रखने के लिए कुछ तो लगाते ना, उसमें भी मणि डाल के रखते थे, तो उसका नाम ही चूड़ामणि। तो वो चूड़ामणि निकाल करके देते हैं, तो हो सकता है कभी राम जी ने ही वो चूड़ामणि उसको भेंट दिया होगा, और इसलिए राम जी को भी पता होगा कि ये मणि हमने दिया था, इसलिए ऐसे कुछ प्रूफ करके कुछ देना है ना, वहाँ से आया था। ऐसे भी राम जी को भी विश्वास होना चाहिए कि सीता का दर्शन करके आया, इसलिए वो अपना मणि देती है। और वो सब ले करके अभी निकल जाना है, तो जाते जाते उपद्रव करके आते हैं। वृक्षभंगम तथैव च, वृक्ष तोड़ देते उस वाटिका के। राक्षसी विद्रवम, सभी राक्षसियों को भयोत्पादन कराते हैं। और आगे चल कर के जो वहाँ रक्षा करने वाले राक्षसों के भावबंद होते हैं, किंकर का मतलब वो सेवक, निबर्हणम, उनका भी नाश कराते हैं। ग्रहणम वायुसूनोश्च लंकादाहाभिगर्जनम प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा। ग्रहणं वायुसूनोश्च, सभी राक्षसों को मार देना, उनको किसी किसी को मार दिया, किसी किसी को बहुत पिटा करके भगा दिया। तो ये सब रावण तक पहुंच गया समाचार। बड़े बड़े मल्ल भेज करके हनुमान जी को पकड़ लिया। तो कहते उन्होंने नहीं पकड़ा, स्वयं हनुमान जी ही उनके पकड़ में आ गए। वायु सुनोश्च ग्रहणम, फिर क्या किया, रावण के दरबार में जा कर के उनको खड़ा कर दिया। तो रावण सिंहासन पर बैठे था, इनको खड़ा किया नीचे।
तो इनको बहुत बुरा लगा कि मुझे नीचे खड़ा करता है तो मेरे से भी ऊपर बैठता है क्या, तेरी क्या औकात करके। तो अपना ही पूंछ को उन्होंने आसन बना दिया गोल गोल करके बड़ा, और फिर रावण के ही लेवल पर जा कर के बैठ गए। तो सब राक्षस ऊपर देख के बैठते ही करके ये क्या हो रहा है। तो फिर वो भी उनको तो और गुस्सा आता है, एक बंदर कहाँ से आया है और वो हमारे सामने भी इतना दिमाग लड़ा रहा है करके। तो सब बातें है तो राजा आज्ञा देता है, सब लोग राक्षस भी बोलते हैं कि नहीं साहब इसके पूंछ को आग लगा देते हैं। तो लंका में से सब प्रकार के पुराने कपड़े लेके आओ, उसको जलाते हैं और इसको कैसे अभी तड़प के मरता है देखते हैं। तो उसका उल्टा परिणाम करा दिया। आग लगाने के बाद हर घर में जाकर के पूछ डालता है, आग लग जाती है, आगे चलते पूरा लंका को आग लगा दिया। ये भी आगे आने वाला है, लंका दाह भिगर्जनम, और गर्जना भी कर लेता है, रावण तेरा अंत आने वाला है, तेरा बाप अभी आने वाला है, तूने जो ये गलती किया है इसका तुझे फल भोगना पड़ेगा, इसे गर्जना करके आते हैं। प्रतिप्लवन में वाथ, प्रतिप्लवन छलांग लगाते लगाते, मधुनाम हरणम तथा, तो मधुनाम हरणम तथा, या जैसे मधुमक्खियाँ उड़ के चले जाती है ऐसे हनुमान जी भी लंका से उड़ करके सीधा राम जी के पास पहुंच गए। तो मतलब इस प्रकार से वह सब वापस आ जाते हैं, ये भी कथा आएगी। राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बंधनम। तो राघव राम जी जहाँ थे वहाँ तक ही फिर वापस पहुँच गए हनुमान जी, और फिर मैं सीता का दर्शन करके आया, उसके लिए मणि ही प्रूफ है। तो राघव आश्वासनम चैव, मणि निर्यातनम, मणि लाया हुआ वो उनको दे दिया है। संगमम च, फिर बाद में सबकी सभा होती है, चिंतन होता है, और फिर एक मत से अभी उन्होंने सोचा है कि हमको लंका तक जाना है। तो फिर सबसे पहले समुद्रेण, समुद्र के तट पर आते हैं। फिर वहाँ नल सेतोश्च बंधनम, नल नाम के वानर के द्वारा सेतु बंधन का कार्य आरंभ, मतलब वो आर्किटेक्चर होगा, उसको सब स्ट्रक्चरल इंजीनियर बोला जाता है, कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करना है करके। तो वो नल एक्सपर्ट था, तो इसलिए वो काम उसको लगाया प्लानिंग का। तो उसने प्लानिंग किया और फिर अभी वहाँ तट से उन्होंने सेतु बंधन शुरू कर दिया। प्रतारंच समुद्रस्य रात्रौ लंकावरोधनम विभीषणेन संसर्गम वधोपाय निवेदनम। तो हो गया क्या, वहाँ पर प्रतारंच समुद्रस्य, अभी तैयार भी हो गया क्या, सेतु मतलब क्या कि सेतु बांधना शुरू होता है, फिर वो कैसे जाते हैं ये कथा आएगी। उसके बाद वो प्रतारणम, प्रकर्षेण तरणम, पार कर लेते हैं समुद्र, और फिर समुद्र पार करने के बाद लंका पहुंचते हैं। तो हनुमान जी के जैसे ये भी रात में ही पहुंच जाते हैं, इसलिए रात्रौ लंका अवरोधनम, रात ही रात में पहुंच करके चारों तरफ लंका को घेर लेते हैं। और फिर उसी समय पर विभीषण को पता चलता है कि अभी रावण का तो अंत आ रहा है। वो जाकर के श्री राम जी से हाथ मिलाता है, शरण जाता है, क्योंकि वो सात्विक होता है। तो विभीषण के आगमन होने से तो उसको तो स्वीकार कर लेते हैं राम जी। और फिर वही विभीषण बता देता है, विभीषण संसर्गम वधोपाय निवेदनम, और ये रावण का वध भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रावण के नाभि में भी अमृत था, और जब तक वो रहेगा तब तक कितने बार भी उसके सिर काटो पैर काटो फिर जोड़ लेगा, वो मतलब जुड़ जाएगा करके ये पता नहीं होगा राम जी को। इसलिए विभीषण वो बता देता है इसका मरण कहाँ है, तो कहाँ मारने से मरेगा। तो ये भी वध उपाय निवेदनम, तो विभीषण के द्वारा वध का उपाय बताया जाता है रावण का। फिर उसके बाद कुंभकर्णस्य निधनम मेघनाद निबर्हणम रावणस्य विनाशंच सीतावाप्तिमरे पुरे। कुंभकर्ण, अभी मतलब अगला जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम यही है
कि सब युद्ध हो जाता है, बड़ा घमासान युद्ध होता है। इसलिए आज भी कहा जाता है राम रावणयोः युद्धम राम रावणयोर युद्धम इव। राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के जैसे था, उसके जैसे युद्ध कभी न हुआ न होगा। ये कब बोला जाता है? महाभारत के समय पर। कब बोला जाता है? तो कहते कि महाभारत में जो भीम था वह वायुपुत्र है, मतलब वायु के आशीर्वाद से ही कुंती को भीम हुआ था, और इसलिए भीम के अंदर वायु की शक्ति है, और वायुपुत्र हनुमान जी भी है। तो इस हिसाब ये दोनों भी क्या हो गए? भाई भाई हो गए। बड़ा कौन है उसमें? हनुमान जी है, क्योंकि उनका अवतार पहले हुआ। और जब ये महाभारत के चिरंजीवी होने के कारण हनुमान जी वो महाभारत के समय पर भी थे, और जब हनुमान जी और भीम का मिलन हुआ और परिचय हुआ, दोनों भी एक ही बाप के पुत्र है पता चला, तो फिर भीम ने बोल दिया कि हमारा भी युद्ध होने वाला है, और आपका युद्ध तो हमने सुना ही है, राम कथा तो भीम ने भी सुनी थी। तो इसलिए आपने जैसे राम कथा ये राम और रावण का युद्ध देखा हनुमान जी, अभी हमारा कौरव पांडव का युद्ध होने वाला है, आप वहाँ ज़रूर आइए और हमारा भी युद्ध देखिए कैसा है। और फिर जब युद्ध हो गया तो इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी आ जाते हैं, और फिर युद्ध का सब खेल देखने के लिए वो अपने अर्जुन के रथ के जहाँ पर वो पताका लगाई जाती है, ध्वज, वहाँ पर हाँ है ना, कपित ध्वजा, इसलिए अर्जुन को कहा जाता है कपित ध्वजा, जिसके ध्वजा के ऊपर कपि बैठा है। ये कपि कौन? ये हनुमान जी। और सब ऐसा होता है, युद्ध खत्म होता है, फिर भीम पूछता है क्या हनुमान जी कैसा लगा युद्ध? क्या आपके युद्ध के जैसे था? अरे बाबा, राम रावण का युद्ध राम रावण की युद्ध के जैसे ही है, उसके लिए दूसरी कोई उपमा दे नहीं सकती। इसलिए महाभारत का युद्ध राम रावण के युद्ध के जैसे कभी बोलने का ही नहीं। उस समय पर वो बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा भयानक युद्ध हो जाता है, और वहाँ रावण का भी नाश होता है। कुंभकर्ण का, मेघनाद जो रावण का पुत्र है, उसका भी नाश हो जाता है। फिर उसके बाद सीता की प्राप्ति होती है। सीताम अवाप्तिम अरे, अवाप्तिम अरे हे पुरे। अरे हे का मतलब शत्रु के पुर में, अरि का मतलब शत्रु, अरे हे पुरे का मतलब अरि के शहर में, अरि के नगर में सीता की प्राप्ति हो जाती राम जी को। और फिर क्या करते हैं? ये वो सब होने के बाद अभी विभीषण को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। कहाँ का? लंका का। विभीषणाभिषेकंच पुष्पकस्य च दर्शनम अयोध्यायाश्च गमनम भरद्वाज समागमम। तो वहाँ से विभीषण का अभिषेक कर देते हैं, राजा बना देते हैं लंका का। और फिर उन्हीं का, विभीषण के ही कहने पर अभी इतना साल क्यों वापस चल के जाते हो? हमारा विमान, पुष्पक विमान तो ऐसे खड़ा है, इसलिए आप सबको इसके द्वारा वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसलिए पुष्पक विमान के द्वारा ये सब कहाँ पहुँच जाते हो बता देते हैं। अयोध्यायाश्च गमनम भरद्वाज समागमम। भरद्वाज आश्रम में विमान पहला लैंडिंग करते उधर आते हैं। प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयम् सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम्। हाँ, 3 लाइन का श्लोक है। तो प्रेषणं वायुपुत्रस्य, राम जी अपने वायुपुत्र हनुमान जी को भरत के पास भेज देते हैं। भरतेन समागमम, वो भरत के साथ जाकर के संवाद करता है कि 14 साल पूरा हो कर के राम जी वापस आए हैं, भरद्वाज आश्रम में हैं। तो फिर भरत तो तुरंत मान्य कर लेता है और हनुमान जी को बोलता है कि आप कृपया उनको जल्दी से जल्दी लेके आइए। फिर वो आते हैं नंदीग्राम में, सब मिल कर के अयोध्या जाते हैं। फिर अगले ही दिन अयोध्या में राम और सीता का राज्याभिषेक किया जाता है। रामाभिषेकाभ्युदयम सर्व सैन्य विसर्जनम। और सब ये राज्याभिषेक होते ही राम जी, अभी ये वानर सेना जी साथ में आई थी, सबको अच्छी तरह से खिला के पिला के उनको वस्त्र दान करा करके सबको वापस भेज देते हैं।
सर्व सैन्य विसर्जनम स्वराष्ट्र रंजनम, फिर अपने राष्ट्र का पालन करते हुए सभी प्रजा को सुखी रखते हुए वैदेह्याश्च विसर्जनम, बाद में वैदेही का मतलब जानकी के ऊपर सीता के ऊपर कोई तो लांछन लगाता है, उसके कारण राम जी सीता का भी परित्याग करते हैं। वैदेह्याश्च विसर्जनम, त्याग कर देते हैं। अनागतंचायत अनागतंच यत्किंचित रामस्य वसुधातले तच्चकोरोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः। अनागतंच यत्किंचित, अनागतम जो कुछ अवगत नहीं है दूसरे को, वो सब कुछ रामस्य वसुधातले, राम जी वसुधातल इस भूमि पर रहते हुए जो कुछ राम जी के बारे में लोगों को पता है नहीं पता है, वो सब का वर्णन वाल्मीकि जी अपने रामायण में तच्चकार उत्तरे काव्य, उत्तर काव्य मतलब उत्तर रामायण लिखते हैं, उसमें सब ये उसका वर्णन कर लेते हैं वाल्मीकि भगवान ऋषि ही। तो स्वयं भगवान ऋषि वाल्मीकि इस सब चीज़ का वर्णन करते हैं। ऐसा अभी रामायण के पूरे कथाओं का मतलब विषयों का वर्णन इस सर्ग में हुआ है और इसी साथ यह सर्ग पूरा होता है। तो मतलब क्या है कि इतना विस्तार से रामायण की कथा आने वाली है, वो सब विषय का ध्यान करते हुए उन्होंने चिंतन किया है। तो इसका मतलब है अभी जितना उन्होंने अपने ध्यान में जो प्रसंग देखे उन सभी प्रसंगों का विस्तार से पूर्व पीठिका सहित वर्णन अगले सर्ग से शुरू होता है, जिसका चिंतन हम अगले दिन करेंगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे तृतीयः सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय नमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम।